पीएनएल, क्रिप्टो से आई हुई इनकम, लगे हुए एक्सपेंसेस, फैंटेसी लीग से कमाया हुआ पैसा, वो आपको तीसरे पार्ट में ध्यान रखना है। चौथे पार्ट में आपके सारे इन्वेस्टमेंट, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया है, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, आपने अटल योजना में किया है, एनपीएस। नमस्कार दोस्तों, चलो चलते हैं फाइनेंस की दुनिया में। आज बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स होता क्या है? डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आने वाला इनकम टैक्स हमारी इनकम पर लगने वाला टैक्स है, जो हम खुद गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। चूंकि जो कमाता है वही जमा कराता है, इसलिए डायरेक्ट इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स स्कीम कहलाता है। इनकम टैक्स में कौन कौन सी रिटर्न होती है, सबसे पहले हमें जानना है ITR 1, 2 और इससे लेकर 7 तक की सभी रिटर्न के बारे में। मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ देता हूँ। ITR 1 किस लिए होती है? ITR 1 होती है एक इंडिविजुअल के लिए, सैलरी जो कमाता है, लेकिन सैलरी आपकी कम होनी चाहिए 50 लाख से। बेसिकली टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए, और हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ एक से ही आपके पास इनकम आनी चाहिए, जो रेंट आपको रिसीव हो रहा है। या फिर ITR 2 जाएगी इन द केस ऑफ HUF, डायरेक्टर्स कंपनी के, आप 50 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। ITR 3 अगर आप बिजनेस करते हैं और आपकी प्रेजम्पटिव बेस पे बिजनेस नहीं है, तो आपकी ITR 3 जाएगी। ITR 4 जाएगी आपकी जब प्रेजेंटिव बेस पे इनकम जाएगी, मतलब सेक्शन 44 AD और ADA। ITR 5 किस लिए जाती है? LLP, AOP, आर्टिफिशियल जुडिक्शन पर्सन के लिए, मतलब फर्म्स के लिए बेसिकली ये पर्टिकुलर रिटर्न जाएगी। ITR 6 जाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए। और ITR 7 जाएगी NGOs के लिए, रिलीजन ट्रस्ट के लिए, और आपके समाज के लिए काम करने वाले बाकी संस्थाओं के लिए। अब इनके अलावा क्या है? इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। पहला आपका आएगा बैंक स्टेटमेंट, आपके सेविंग अकाउंट का, सैलरी अकाउंट का और करंट अकाउंट का। आपको चाहिए अपने लोन अकाउंट, OD अकाउंट, और भी कोई पर्सनल लोन चल रहे हैं तो उन सबके स्टेटमेंट। तीसरे पे आपको ध्यान रखना आपके PNL, क्रिप्टो से आई हुई इनकम, लगे हुए एक्सपेंसेस, फैंटेसी लीग से कमाया हुआ पैसा, वो आपको तीसरे पार्ट में ध्यान रखना है। चौथे पार्ट में आपके सारे इन्वेस्टमेंट, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया है, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है, आपने अटल योजना में किया है, NPS में किया है, तो आपको इसी के अंडर वो सभी चीजें रखनी है। और पांचवें तौर पे आप याद रखेंगे कि आपने बच्चों के लिए कितनी फीस जमा कराई है, स्कूल फीस, क्योंकि उसका ट्यूशन का पार्ट भी इसमें इंक्लूड होता है। तो बेसिकली 5 चीजें रखनी है, लेकिन ये 5 चीजें जब साथ में मिलेगी तो क्या बनेगा? बनेगा आपका बिजनेस। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको याद रखना है कि बिजनेस के लिए आपकी इनकम, आपकी रिसिप्ट, आपके एक्सपेंसेस, मतलब जो आपकी रिटर्न में गया है, GST, इनकम टैक्स या फिर TDS, वैट, जो भी रिटर्न आप फाइल करते हैं, उनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि वो सब डिटेल भी जाएंगे।